नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर ट्रेड आइडिया के बारे में। और वो ट्रेड आइडिया में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाऊंगा। अगर वो ट्रेड आइडिया आपको अच्छा लगता है तो आप भी उसको फॉलो कर सकते हो, बट अपने एडवाइज़र की हेल्प जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक आइडिया है। मैंने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रखा है, अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो, बट अपना रिस्क को ज़रूर समझ लीजिएगा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा कि क्या लॉजिक है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, जिसके बेसिस पे ये ट्रेड एग्जीक्यूट की गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ट्रेड आइडिया बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। देखो, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, इसमें सिर्फ मैंने जो प्राइस है वो आपको दिखाया हुआ है। ये बेसिकली प्राइस है जिस पे मैंने ट्रेड आइडिया डाला था, और अभी जो करंटली प्राइस चल रहा है वो ये है। ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट लॉस और क्वांटिटी मैंने यहाँ पे छुपाई है, क्योंकि उससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप, ऐसा होता है ना कभी कभार मेरी क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती है बट आप उस चीज़ को शायद उतना रिस्क आप नहीं समझ पाओ, बट आप ट्रेड को ज़रूर समझ सकते हो। ट्रेड अपने रिस्क के हिसाब से आप डाल सकते हो। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग करते हैं यहाँ पे कि ये ट्रेड मैंने क्यों डाली है। सबसे पहले मैं आपको ट्रेड बता देता हूँ, ट्रेड क्या क्या है। तो आप देख सकते हो कि जनवरी 18,500 की कॉल मैंने सेल करी हुई है। ठीक है, कितने प्राइस पे सेल करी थी मैंने? 18,500 की कॉल है। ठीक है, सेल करी हुई है मैंने, करी थी 379 पे मैंने सेल करी थी। करंट प्राइस चल रहा है 511 रुपये। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, मेरे को करीब 130 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे लॉस हो रहा है अभी। ओके, सेकंड जो पोजीशन है वो है 19,500 की कॉल, जो कि 58 पे बाय करी है। करंट प्राइस चल रहा है 82। इसका मतलब क्या है कि ये जो पोजीशन है ये बेसिकली मैंने हेज कर रखी है 19,500 की कॉल से, टू रिड्यूस द मार्जिन। ओके, जनवरी की है ये, अभी दिसंबर भी स्टार्ट नहीं हुआ है, ध्यान रखना है। ये दिसंबर सीरीज अब स्टार्ट हुई है, ये जनवरी की है, वो भी मंथ के एंड वाली। ठीक है, जिसका प्राइस है आपका 379, यानी 18,500 की कॉल मैंने सेल कर रखी है। तो इसमें मेरे को लॉस क्या है, 58। इसमें तो माइनस कर देता हूँ तो अराउंड कितना हो गया आपका, 330। ओके, 330 का प्रीमियम मैंने सेल कर रखा है, यानी 18,500 में अगर मैं 300 ऐड कर देता हूँ तो 18,800 के ऊपर मुझे लॉस होगा अगर जितने पॉइंट की एक्सपायरी आएगी। ओके, इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, इतना समझ में आया कि 18,800 के ऊपर जितने पॉइंट की एक्सपायरी आएगी, 18,850 के ऊपर जितने पॉइंट की एक्सपायरी आएगी उतना मुझे लॉस है। 50 पॉइंट की आएगी 2500 का लॉस एक लॉट पे। अगर मान लीजिए 19,000 पे एक्सपायरी होती है तो 150 पॉइंट का लॉस एक लॉट पे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद आप देखोगे ये 23 जनवरी का फ्यूचर है। 23 जनवरी का फ्यूचर यानी जनवरी मंथ का फ्यूचर है, जिसे मैंने शॉर्ट कर रखा है 18,511 पे। शॉर्ट है, लॉन्ग नहीं है, ध्यान रखना प्लीज़। ये शॉर्ट है, करंट प्राइस चल रहा है 18,750। ओके, अब आप इसमें एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। ये भी एक पोजीशन है जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, क्यों बनाई, क्या रीज़न था, ये भी मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद आ जाओ मार्च में। मार्च में आप देख रहे हो 18,000 की कॉल है जिसको मैंने सेल कर रखा है। ये 18,000 की कॉल सेल है जिसको मैंने 866 रुपीज़ पे सेल किया हुआ है। यानी यहाँ पे भी सेम 18,800 के ऊपर ही मेरे को यहाँ पे लॉस होगा। लेकिन ये कब की है, मार्च की। ठीक है ना, जनवरी फरवरी मार्च, समझ में आ गया। जिसका प्राइस चल रहा है अभी अराउंड 1,140-43 के करीब का। ठीक है, उसके बाद 23 मार्च की ये 18,000 की पुट है जो मेरी बाय है। ठीक है, ये नेकेड बाय है, इसको मैंने कोई हैज नहीं कर रखा, कुछ नहीं कर रखा, जो कि 288 रुपीज़ की है। ओके, और फिर है 20,000 की कॉल जो मैंने बाय कर रखी है, जो कि है 95 की, जिसका प्राइस चल रहा है 129। इसका मतलब क्या है कि ये जो 18,000 की कॉल मैंने सेल करी है, इसको मैंने 20,000 की कॉल से हैज कर रखा है मार्च की। अब आप ये देखोगे सारी पोजीशन मेरी नेगेटिव पोजीशन है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि निफ्टी अराउंड 18,000 या 17,800 तक दोबारा से आ सकता है। ठीक है, ये चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हो सकता है 17,500 भी चला जाए। अब वो मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इस चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पूरी पोजीशन में जो मेरे को लॉस होना स्टार्ट होगा वो अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 18,900 के ऊपर। ठीक है, 18,900 के ऊपर अगर निफ्टी एक्सपायरी देगा, टिल द मार्च वाली भी अगर मैं एक्सपेक्ट करूँ, मार्च वाली भी मैं एक्सपेक्ट करूँ इसके ऊपर एक्सपायरी देगा,
तो मुझे जितने पॉइंट ऊपर एक्सपायरी देगा उतने पॉइंट का लॉस होगा। और जो फ्यूचर है ये मैं होल्ड कर सकता हूँ, क्योंकि ये फ्यूचर में कोई टाइम वैल्यू होती नहीं है। फ्यूचर में कभी भी निफ्टी करेक्शन दे सकता है, 18,000 कभी भी आ सकता है, 1 महीना 2 महीने 6 महीना 8 महीना 10 महीने कितने भी बार कभी ना कभी तो आ सकता है। M2M भरने के लिए मेरे पास पैसे हैं, तो कोई टेंशन की बात यहाँ पे है नहीं। मेन चीज़ है ऑप्शंस की। ऑप्शन में 18,900 के ऊपर अगर एक्सपायरी होगी, जनवरी की होगी, तो मुझे लॉस होगा छोटा मोटा, यानी 18,900 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18,900 के ऊपर मेरे को छोटा मोटा जो भी लॉस होगा, जितने पॉइंट ऊपर जाएगा उतना मेरा लॉस बढ़ता जाएगा, लेकिन लॉस एक्सट्रीम ना हो उसके लिए मैंने थोड़े से हैजेस भी लगा रखे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझो, जैसे आप देखोगे 18,000 की कॉल मैंने 866 पे जाहिर सी बात है सेल कर रखी है। अभी प्राइस चल रहा है 1143। अब आप खुद सोचो, अगर 18,000 की कॉल आप सेल करते हो राइट नाउ पे 1143, तो आप कहाँ तक ब्रेक इवन है आपका? 19,100 तक आपका ब्रेक इवन है। ठीक है ना। इसके ऊपर अगर एक्सपायरी देगा मार्च में, मान लीजिए 19,500 पे एक्सपायरी देगा, तो आपको 400 पॉइंट का लॉस होगा। ठीक है, बट अगर मार्केट ने मार्च तक 18,000 के नीचे आके कामकाज करना स्टार्ट कर दिया, तो इसमें से आपको आराम से 400 से 500 पॉइंट मिल सकते हैं। ठीक है ना। अगर नीचे आ गया, क्योंकि अगर एक बार नीचे आ गया तो जाहिर सी बात है वहाँ पे टाइम भी गुजारेगा, तो आपको ये प्रीमियम काफ़ी अच्छा मिल सकता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये शॉर्ट मैंने क्यों क्रिएट किए थे और क्या रीज़न है। ठीक है, क्योंकि अभी शॉर्ट क्रिएट किए हैं ये 2-3 दिन पहले, मान लीजिए 4-5 दिन पहले ही मैंने क्रिएट किए हैं। अब मैं आपको इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। देखिए, ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। ठीक है, निफ्टी का वीकली चार्ट है। अगर आप देखोगे तो अगर हम 2019 से ट्रैक करने की कोशिश करें, तो दिसंबर मंथ की ये आपका ये दिसंबर मंथ है। ठीक है, एक कंसोलिडेशन का मंथ था। उसके बाद आपका जनवरी मंथ भी ऑलमोस्ट एक कंसोलिडेशन था, हालांकि उस टाइम इतना मूवमेंट नहीं होता था। तो जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ पे क्या है, प्रीमियम मिल गया। फिर हम चलते हैं 2020 पे। 2020 पे अगर आप देखोगे, अगर मैं मंथली चार्ट लगा लूँ यहाँ पे ताकि आपको इजी पड़े। ठीक है, ठीक है, ये मंथली चार्ट है। 2019 में आपका क्या था कि ऑलमोस्ट आपका दिसंबर जनवरी फरवरी मंथ में कोई मूवमेंट नहीं था। ठीक है, 2022 में आपका ये देख रहे हो आप, ये कैंडल रेड कैंडल है। इसका मतलब क्या था कि जनवरी मंथ में करेक्शन आया था। ओके, जनवरी मंथ में करेक्शन आया था। उसके बाद हम चलते हैं 2021 में। अगर आप देखोगे तो ये आपका जनवरी मंथ है। ठीक है, ये जनवरी मंथ है, इसमें भी आपका एक करेक्शन आया। निफ्टी डे लो पे बंद हुआ था मंथ में, उसके बाद नेक्स्ट मंथ में शॉर्ट अप किया था। ओके, उसके बाद हम चलते हैं 2022 पे। यहाँ पे भी निफ्टी ऑलमोस्ट अपने लो के पास ही जाके क्लोज हुआ था। ठीक है, यानी इसमें भी एक करेक्शन देखने को मिला था। ठीक है, और अब आएगा 2023 का जनवरी। ठीक है, जहाँ पे हम अभी ट्रेड कर रहे हैं वो है 18,500। और अगर मैं एक्सपेक्ट करूँ यहाँ पे ना करते हुए 4 से 5% का करेक्शन आ सकता है, क्योंकि आप क्या है, इवेंट के पास जाओगे। अब क्या है, जैसे जैसे दिसंबर निकलेगा तो जनवरी में क्या है, आपके बजट के बारे में अपडेट आना स्टार्ट होंगे। बजट में अनाउंसमेंट क्या हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, तो बजट से पहले हमेशा क्या है, मार्केट थोड़ा सा करेक्शन दिखाता है। और वो करेक्शन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रह सकता है प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन है और आपको पता है ऑप्शन के प्राइस कैसे कैसे तेज़ी से डिक्रीज होते हैं। क्योंकि मैंने ये पहले सेल कर रखे हैं, तो जाहिर सी बात है करेक्शन आएगा तो इनके प्राइस भी थोड़े से धीरे धीरे डिक्रीज होंगे। बट जैसे जैसे हम नियर टू बजट जाते जाएंगे, फरवरी मंथ तक जाएंगे, तो इनके प्राइस काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुके होंगे। ठीक है ना। और नेकेड पुट लेने का ऑप्शन जो लिया है मैंने 18,000 की पुट, वो सिर्फ इसी पर्पज़ से लिए क्योंकि अब जो उसमें वैल्यू है वो पूरे 3 महीने की टाइम वैल्यू है आपका, दिसंबर की, जनवरी की, फरवरी की, मार्च। दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने की टाइम वैल्यू है। 4 महीने में आपका 4 से 5% का करेक्शन कभी भी आ सकता है। और नॉर्मली जब भी बजट के आसपास मार्केट जाता है तो करेक्शन थोड़ा सा फास्ट आता है। वो चीज़ मैं आपको डे चार्ट पे दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका जनवरी मंथ था, एक मोमेंटम बना।
और सेम मंथ में मोमेंटम देखिए कितने ट्रेडिंग सेशन में गया था, ऑलमोस्ट आपका 14 से 15 ट्रेडिंग सेशन में ऊपर गया था। 1 2 3 4 5 6 ट्रेडिंग सेशन में इसने दोबारा से क्या लो बना दिया था आपका, 16,800 का लो बना दिया। नहीं, जितना मोमेंटम इसने ऊपर किया उतना मोमेंटम इसने नीचे कर दिया था 6 ट्रेडिंग सेशन, यानी जो सेलिंग आई थी वो बहुत फास्ट आई थी। ठीक है, यहाँ पे हो गया 2022। 2021 में चलते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, जनवरी का मंथ है, मार्केट ऊपर गया और फिर इसने ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 9% का करेक्शन दिखा दिया था। अगर मैं इसको मेज़र करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से आप देखो ऑलमोस्ट 8% का करेक्शन है। ठीक है, ठीक है, 8% का करेक्शन है यहाँ पे। और 2022 में देखें तो 2022 का अगर मैं मेज़र करूँ तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 8% का करेक्शन यहाँ पे भी है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से निफ्टी अराउंड 5% तक का करेक्शन दिखा सकता है। ठीक है, दिखाएगा नहीं दिखाएगा ये मुझे आइडिया बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मार्केट मेरे प्रेडिक्टेबल नहीं है, बट मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि जो पास्ट डाटा है उसके बेसिस पे मार्केट करीब करीब 5 से 8% का करेक्शन दिखा देता है। तो अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि निफ्टी मान लीजिए 18,600 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, नया लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, या फिर 18,800 भी चला जाता है, तो अगर 18,800 से मैं यहाँ से अगर देखूं, ठीक है, यहाँ से अगर मैं करेक्शन को कैलकुलेट करूं 5% का, तो कितना हो सकता है, अराउंड 17,800 जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यानी अगर मार्केट यहाँ से ऊपर भी चला जाता है, लेटेस्ट सपोज 18,900 18,800 चला जाता है, तो वहाँ से भी मैं 5% का करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि 17,800 तक निफ्टी को ला सकता है। और अगर 17,800 निफ्टी आया तो जाहिर सी बात है जो प्रीमियम है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस होंगे, क्योंकि मैंने ऑप्शन सेल कर रखे हैं, बढ़ेंगे भी लेकिन वो ड्रास्टिकली रिड्यूस होंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम है। ठीक है ना, तो मेरे पास क्या है, लॉस करने के लिए मेरे पास 19,000 के ऊपर लॉस है, लेकिन अगर प्रॉफिट में मैं आया और मार्केट ने मान लीजिए ज़्यादा करेक्शन दिखा दिया, 5 की जगह 8% 9% का भी करेक्शन दिखा दिया, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। समझ रहे हैं, इस ट्रेड आइडिया का सिंपल सा लॉजिक ये है। दूसरी चीज़ है, अगर आप देखोगे पिछले ऑलमोस्ट 6-7 महीने में निफ्टी का जो लो था वो आप देख सकते हो। यार एक तो ये टूल, हाँ, ये मंथली चार्ट है। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो, जो आपका लो बना था, लो से आप ऑलमोस्ट कितने परसेंट ऊपर हो, करीब करीब 22% ऊपर हो। ठीक है, 22% चलने में निफ्टी को कितने मंथ लगे आपका, 1 2 3 4 5 महीने में लगे, जाहिर सी बात है। तो 5 महीने में आपका 22% मार्केट चल चुका है, यानी और यहाँ से 1-2% और ऊपर चला जाता है तो 23-24% चल सकता है। तो जाहिर सी बात है ऑलरेडी एक अच्छा मोमेंटम भी हो चुका है। तो मोमेंटम के बाद लेट देम मार्केट या तो कंसोलिडेट करेगा या फिर थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाएगा। अगर कंसोलिडेशन होता है तो भी मैंने ऑप्शन सेल कर रखे हैं तो मुझे प्रॉफिट हो सकता है, और अगर करेक्शन दिखाया तो भी मुझे प्रॉफिट हो सकता है। और लॉस मेरा कहाँ पे है, लॉस मेरा ऑलमोस्ट 19,000 के ऊपर ही है। ये एक्सपेक्ट करो कि 18,900 के ऊपर निकलेगा तभी मेरे को लॉस होना स्टार्ट होगा, वो भी ऐसा नहीं है वन वे में निकल जाएगा, वो भी धीरे धीरे टाइम के साथ निकलेगा। ठीक है ना, हाँ ऐसा हो सकता है कि लॉस के केस में मेरे को बहुत ड्रास्टिकली मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर भाग जाए, तो उसके लिए मैंने ऊपर की साइड पे हेजेस भी लगा रखे हैं, जस्ट लाइक 19,000 की कॉल, 19,500 की कॉल, 20,000 की कॉल, जो थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने ले रखी है। अगर इन केस मार्केट कोई ड्रास्टिकली 1-2 दिन के अंदर ही शॉर्ट अप करे तो मैं वहाँ पे भी थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहूँ। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया कि ये ट्रेड मैंने आपको क्यों शेयर करी है, इसीलिए शेयर करी है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग रहे कि मार्केट में आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है और किस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हो। अब मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट ट्रेड है आपके लिए, जो मैं अगर बताऊं तो वो है ये 18,000 की कॉल आप सेल कर सकते हो। प्रीमियम चल रहा है 1,140 के करीब का।
19,100 तक आप सेफ हो। और अगर 18,000 के नीचे निफ्टी चला जाता है, मान लीजिए कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आती है, कुछ भी आ जाता है या बजट में कुछ नेगेटिव आ जाता है, मार्केट 18,000 के नीचे ही ट्रेड करता रहता है, उसी के आसपास कंसोलिडेशन करता रहता है, तो आपको 700 से 800 पॉइंट मिल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। खोने के लिए इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन मिलने के लिए कुछ ना कुछ आपको मिल सकता है। ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर ट्रेड आइडिया आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।